हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉली मैम, जैसे कि आप सभी को हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशेषण। विशेषण में आई थिंक हमारा जो जैसे 4 टास्क होते हैं उसमें जो हमारा पहला टास्क था गुणवाचक, वो कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं इसमें जो भी हमारे नेक्स्ट टाइप है उनके बारे में। तो एक बार इन चीजों को लिख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषण। उसका दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। थर्ड टॉपिक है हमारा, इसमें जो टाइप्स है इसका वो है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और हमारा फोर्थ और लास्ट टाइप है इसमें सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आप देखो चीजों को थोड़ा क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, क्योंकि गैप हो जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं। अब विशेषण क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक। तो हमने आपको बच्चों ये जो हमारा गुणवाचक विशेषण है इसको क्या हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में जैसे रंग, आकार वाला और एक दशा वाला। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दशा वाले में स्थिति क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। तो इसके पूरे जो इसके भी जो उपभेद थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विशेषण जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं और विशेषणों के भी कुछ उपभेद होते हैं। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे इसको। तो पहले हम ये देखते हैं कि संख्यावाचक होता है तो होता क्या है। संख्यावाचक में हम देखेंगे कि संख्या जिसमें जो भी वस्तु या वस्तुओं की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। व कुछ अनिश्चित भी होती है, कुछ अनिश्चित भी होती है। तो जो संख्यावाचक होते हैं उसकी डेफिनेशन में एक आपको बना के बता रही हूँ कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो संख्यावाचक में जैसे हमें पता है कि इसके नाम में लिखा है संख्या। संख्या से मतलब यानी काउंटिंग वाली चीजें होंगी। कैसी होंगी? गिनती वाली होंगी। तो इसमें जो वस्तु होती है यानी कि कुछ गिनने वाली होती है और कुछ अनगिनत वाली होती है, जैसे अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, निश्चित भी होती है। इसी प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित में डिफरेंस क्या है। इसमें और उसमें जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, अब हम उस चीज को देखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर बेसिक नोट्स भी बना लें। अब एक बात बताओ, निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें चीजें कैसी होती है? निश्चित होती है, यानी कैसी होती है? फिक्स होती है। जैसे 2 छात्र मैदान में घूम रहे हैं। तो एग्जाम्पल इसके लेते हैं। 2 छात्र मैदान में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो 2 छात्र क्या है? मैदान में घूम रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो 2 छात्र हैं, ये जो 2 छात्र है वो कैसे? निश्चित है। मैंने बोल दिया ना, 2 है तो 2 होंगे। तो 2 छात्र कैसे? निश्चित है। तो निश्चित संख्यावाचक में
ये आ जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने कहा तीन लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तो कितनी लड़कियां विद्यालय जाती हैं? 3। तो हमें पता चल गया संख्या यहाँ पे कैसी है? निश्चित है। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि जब संख्या निश्चित होती है तो वो किसमें आता है? निश्चित संख्यावाचक में। और जब संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कि अभी अनिश्चित के बारे में भी हम आपको बताते हैं बाय एग्जाम्पल, लेकिन जब संख्या अनिश्चित होती है तो वो किसमें आती है? अनिश्चित संख्यावाचक में। अब हम अनिश्चित का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हमने कहा सीमा के पास कुछ संतरे हैं। कितने हैं? कुछ संतरे हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, हमने क्या कहा कि सीमा के पास कुछ संतरे हैं। कुछ में क्या हमें संख्या निश्चित हुई? कुछ में कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 डजन हो सकते हैं, 1 दर्जन हो सकते हैं, लेकिन हम एक एक्चुअल नहीं बोल सकते कि इतने ही है। तो कुछ में क्या है? कुछ भी हो सकते हैं। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? अनिश्चित को। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं। जैसे राधा के पास थोड़ी मिठाई है, या फिर कुछ मिठाई भी कर सकते, थोड़ी को छोड़ो कुछ करो, कुछ मिठाई है। तो राधा के पास क्या है? कुछ मिठाई है। अब कुछ में हम आइडिया नहीं लगा सकते बच्चों की कुछ में कितनी हो सकती है। कुछ में मान लो 1 किलो हो सकती है, 2 किलो हो सकती है, ठीक है, 4 किलो भी हो सकती है। तो कुछ का हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है। तो इसमें देखो बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। एक बार इसको फिर हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिनमें हम संख्याओं की गिनती का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गिनने में प्रयोग करते हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं बच्चों? देखते हैं इसमें हम कि निश्चित संख्यावाचक वो होते हैं जिनमें चीजें अपने आप में फिक्स होती है, निश्चित होती है कि नहीं भाई अगर 2 है तो 2 है, अगर 4 है तो 4 है, उनको हम घटाओ बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 2 छात्र मैदान में घूम रहे हैं, तो 2 छात्र मैदान में घूम रहे हैं, हमने देख लिया। जैसे बोला 3 लड़कियां विद्यालय जाती हैं, तो जाती हैं 3 लड़कियां। अब 3 लड़कियों में ना तो हम 4 कर सकते हैं, ना ही 2 कर सकते हैं। बार बार मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज अपने आप में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जो चीजें क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, ठीक है, घट बढ़ सकती है। क्या कर सकते हैं? फिर से इसमें एक चीज और लिख लो, चीजें जो वस्तु होती है, वह घट व बढ़ सकती है, ठीक है। बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने आपकी करवा दी। इसमें क्या है कि जो वस्तु या फिर जो चीज है, जो वस्तु घट व बढ़ नहीं सकती है, मतलब कि फिक्स हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये जो संख्यावाचक विशेषण है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जिसमें चीजें घट और बढ़ सकती हैं वो अनिश्चित, जिसमें चीजें घट और बढ़ नहीं सकती है वो निश्चित, ठीक है। जैसे सीमा के पास कुछ संतरे हैं, तो कुछ संतरे बढ़ भी जाएंगे, घट भी जाएंगे, है कि नहीं। तो जब बढ़ और घट सकते हैं तो अनिश्चित हो। अब हम इसका नेक्स्ट वाला टाइप लेके चलते हैं, क्योंकि गुणवाचक सबका कंप्लीट हो गया था, है, उसके बाद संख्यावाचक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है वो भी बताने वाला है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि फिर जगह थोड़ी कम बचती है तो इसमें चीजें लिख नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमाणवाचक। इसको
प्रमाणवाचक। प्रमाणवाचक विशेषण। अब देखो बच्चों, परमाण में होता क्या है, पहले इसका मतलब समझो कि परमाण का मतलब क्या है। परमाण का मतलब एक तरीके से हम क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, यानी कि क्षमता से भी कर सकते हैं। परमाण को किससे एक तरीके से समझ सकते हैं, क्वांटिटी यानी कि क्षमता, क्वांटिटी यानी कि क्षमता। अब एक बात बताओ, जो क्षमता होती है उसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसमें किया जाता है, किलोग्राम्स, लीटर्स में। लिक्विड जो चीजें होती हैं, जो द्रव चीजें होती हैं, उनमें ही तो किया जाता है। जैसे कि अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो परमाणुवाचक को क्या बोलते हैं, पहले समझ लो कि वह विशेषण जो माप तौल बताता है, क्या बताता है, माप तौल बताने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणुवाचक। तो इसको लिख लेते हैं, वह विशेषण जो माप तौल बताने का काम करता है या कार्य करता है, उसे परमाणुवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणुवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ऐसा विशेषण जो माप तौल, हाइट करो इस चीज को, जो माप तौल बताने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, हम परमाणुवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, आओ देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलो यहीं से इस तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, इसको इधर, ठीक है। अब देखो इसमें पहला कौन सा होता है, निश्चित परमाणुवाचक। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों अनिश्चित परमाणुवाचक। दूसरा कौन सा होता है, अनिश्चित, लिख दूं फिर अनिश्चित परमाणुवाचक। अब हम इनमें देखते हैं कि इनमें क्या होता है, कि निश्चित क्या होते हैं, अनिश्चित क्या होते हैं। अब ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो चीजें अपने आप में फिक्स होती है, कैसी होती है, फिक्स होती है, तो वो निश्चित होती है। और जो चीजें अपने आप में कैसी होती है, फिक्स नहीं होती, वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। अगर संख्या की बात कर दे तो वो संख्यावाचक में चला जाएगा, और परमाणु की बात कर दे तो वो परमाणुवाचक में चला जाएगा। जैसे कि हम अनिश्चित और निश्चित दोनों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों में। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं कि राम 2 लीटर दूध लाता है। राम जो है वो कितने लीटर दूध लाता है, 2 लीटर दूध लाता है। तो उसकी क्षमता, जो कैपेसिटी है, वो कितनी है, 2 लीटर की है। अब जैसे और एग्जांपल जैसे लेते हैं, दूसरा ले लो। जैसे राधा ने चाय में 1 लीटर, क्या लिखते हैं, 1 लीटर पानी मिलाया है। एक लीटर पानी मिलाया है। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो 1 लीटर है वो किसको दर्शा रहा है, क्षमता को दर्शा रहा है। अब उसने कह दिया कि 1 लीटर है, तो 1 लीटर क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। ना तो वो 1 लीटर से 100 ग्राम ज्यादा हो सकता है, ना 100 ग्राम कम हो सकता है। तो 1 लीटर का उसने 1 लीटर ही मिलाया है। जैसे कहा राम ने 2 लीटर, राम जो है वो 2 लीटर दूध लाता है। कितना लाता है, 2 लीटर दूध लाता है। राम जो है वो 2 लीटर दूध लाता है, तो वो 2 ही लीटर लाता है, ना कम लाता है ना ज्यादा लाता है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको धीरे धीरे, ठीक है।
अब अनिश्चित प्रमाणवाचक देखते हैं। अनिश्चित में क्या होता है बच्चों, जो चीजें फिक्स नहीं होती। मैं बार बार बताती हूँ। अब ये क्षमता की बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं, क्षमता की। जैसे कि हमने कहा कि दूध में प्रमाणवाचक में बार बार बच्चों आपको यही बोल रही हूँ कि प्रमाण मतलब क्षमता, ठीक है। प्रमाण मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी कि क्वांटिटी की बात करते हैं। अब इसमें जैसे ये वाला देखते हैं कि चाय में थोड़ी चीनी मिलाओ। क्या है, चाय में थोड़ी चीनी मिलाओ। क्या करेंगे, चाय में थोड़ी चीनी मिलाओ। तो चीनी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी कर रहे हैं, थोड़ी सी। कितनी कर रहे हैं, थोड़ी सी। अब थोड़ी सी में क्या है 100 ग्राम ज्यादा भी हो सकती है, 100 ग्राम कम भी हो सकती है, 50 ग्राम ज्यादा भी हो सकती है, 50 ग्राम कम भी हो सकती है, क्योंकि फिक्स नहीं है। यहाँ क्या है, चीजें फिक्स नहीं है। इसमें क्या होता है, चीजें फिक्स होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि पानी में थोड़ा नमक डालो। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, बनाने को आप ही बना सकते हो। पानी में थोड़ा नमक डालो, ठीक है। और पानी में कैसा नमक डालो, थोड़ा सा नमक डालो। अब थोड़े से मतलब क्या है, इतना सा या इतना सा, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना डालें। तो इसमें क्या क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। मैं वो चीजें इंग्लिश में भी बताती चलती हूँ, जिस वजह से, क्योंकि परिमाण में बच्चे नहीं समझ सकते कि परिमाण का मतलब क्या होता है, लेकिन क्वांटिटी और क्षमता सब समझते हैं। जैसे कि हमने लिया शरबत में थोड़ी ज्यादा चीनी डालो। क्या करो, थोड़ी ज्यादा चीनी मिलाओ या डालो, एक ही बात है, चीनी मिलाओ। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा, कितनी, थोड़ी सी ज्यादा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विशेषण के 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड वाला ये था परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है बच्चों, जो क्वांटिटी को दर्शाता है, जो हमारी क्षमता को दर्शाता है। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि चीजें लिखने के बाद समझाना, उससे पहले समझाना, तो बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। वह विशेषण जो माप तौल बताने का काम करता है, इसका काम करता है माप तौल। उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। राम ने 2 लीटर दूध लाता है, 2 लीटर दूध पीता है, 2 लीटर दूध पिलाता है, कुछ भी समझ सकते हैं ना, कुछ भी अपने आप से एग्जाम्पल निकालो। हम भी तो एग्जाम्पल बना सकते हैं। और बाकी जो भी प्रैक्टिस की वो सीट है ना, वो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एक दिन जैसे ये कंप्लीट होता है तो पूरी बाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी अच्छे से। अब जैसे कि इसमें देखो दूसरा एग्जांपल है हमारा, राधा ने चाय में 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है, क्वांटिटी कितनी, 1 लीटर, फिक्स है। दूसरा ये वाला देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या है, चाय में थोड़ी चीनी मिलाओ। यहाँ चीजें कैसी है, फिक्स नहीं है। पानी में थोड़ा नमक मिलाओ, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा नमक, तो ये फिक्स नहीं। आई थिंक बच्चों आपको ये वाला भी टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट और फोर्थ वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इसके नाम में ही है, इसके नाम में ही क्या लिखा है, सार्व। सर्व मतलब सब, सारी चीजें, ऑल चीजें, ऑल थिंग्स। वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी, समझना, वो विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ठीक है। मैं विशेष और विशेषण दोनों आपको एक दिन समझा भी दूंगी कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो ऐसे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, विशेषता बताने का कार्य करते हैं। विशेषता बताने का कार्य
कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम समझेंगे, जैसे यह शर्ट मेरी है। यह शर्ट किसकी है? मेरी है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसको हम उदाहरण के साथ। यह है शर्ट मेरी है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? मेरी की। और मेरी मैंने उस दिन बताया था प्रथम किसमें है? सर्वनाम में ही तो है, प्रथम पुरुष में। तो अब चीजें आई थिंक आपको समझ में आने लगी होगी। तो यह क्या है यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और शर्ट क्या है? शर्ट किसका वर्क कर रहा है? संज्ञा का। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। एक बार फिर से वही एग्जांपल पे पहुंचे, वही डेफिनेशन पे कि विशेषण क्या होते हैं? वो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये देखो शर्ट, शर्ट क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि यह शर्ट मेरी है। तो विशेषण में भी कौन सा टाइप हो गया ये बच्चों? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कि और सारे थोड़े से और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने कहा कौन सा घर आपको पसंद है? जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, कौन सा घर आपको पसंद है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने जैसे बोला कि कौन सा घर आपको पसंद है, तो कौन सा यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है? सर्वनामिक का। किसका? सर्वनाम यानी कि सार्वनामिक, एक ही तो बात है। सार्वनामिक विशेषण तो ये हो गया। अरे बच्चों, सार्वनामिक का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्वनामिक का क्या मतलब होता है। जैसे किसी चीज की तरफ क्या कर रहे हैं? इशारा करके वो चीज बता रहे हैं। किसी चीज की तरफ क्या कर रहे हैं? इशारा करके वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, और ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अगर सर्वनाम की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है। तो फिर से देखो, पढ़ो उसको, परिभाषा को, कि ऐसे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी, ये सर्वनाम था हमें पता था, और सर्वनाम की ही विशेषता बता रहा है, तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। है। अब इसमें आगे देखते हैं। हमारे 4 टाइप थे, चारों इसमें कंप्लीट हो गई। अब कुछ होती है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं वो हम देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं विशेषण की अवस्थाएं। तो लिखते हैं, हमारा इसमें जो नई चीज है वो है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो कुल कितनी होती है? 3 होती हैं बच्चों। कितनी होती है? 3 होती है। देखते हैं 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। पहला जो होता है वो होता है मूल अवस्था। मूल अवस्था देखो, एक चीज समझो, जैसे कि ये बोतल है, तो बोतल क्या है? बोतल में जो पानी भरा हुआ है वो कैसा है? मूल है। जो चीज रियलिटी में होती है, वास्तविक होती है, उसे बोलते हैं मूल। जैसे कि मूल अवस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है? मूल अवस्था। दूसरी कौन सी होती है? उत्तर अवस्था। दूसरी कौन सी होती है? उत्तर अवस्था।
ठीक है बच्चों। और तीसरी और जो हमारी लास्ट होती है वो होती है उत्तम अवस्था। कौन सी होती है? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, ठीक है। तीसरी और जो लास्ट होती है वो होती है उत्तम अवस्था। अब देखो एक एक जैसे कोई हमने वर्ड लिया, कोई शब्द लिया, जैसे हमने लिया उच्च, उच्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाई। उच्च को क्या बोलते हैं? हाई। जैसे हमने लिया उच्च, अब उच्च का जब मूल अवस्था में तब तो उच्च ही रहेगा। कहने का मतलब है मूल अवस्था उसको कहते हैं जो वास्तविक शब्द जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी शब्द में अर्थात जैसे मूल अवस्था है, अब बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव और इसको सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो वही चीजें हिंदी में भी होती है, वही चीजें इंग्लिश में भी होती है। बस हमें पता नहीं होता है कि हिंदी में उसको पानी कहते हैं, इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती। जैसे हमने एक शब्द लिया है यहाँ पे उच्च, तो उच्च का इसमें क्या बन जाएगा? उच्चतर। क्या बन जाएगा? उच्चतर। और यही उच्चतर इसमें क्या बन जाएगा? उच्चतम। उच्चतम। और तो उच्चतम क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। कौन सा होता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्च कौन सा होता है? हाई कोर्ट। और बोलो मैं पहुंच गई पॉलिटिक्स में, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ये चीजें भी बताना जरूरी होता है। जैसे कि एक हम शब्द और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया प्रिय, दूसरा हमने शब्द क्या लिया? प्रिय। दूसरा हमने शब्द क्या लिया? प्रिय। अब इसमें प्रिय का क्या हो जाएगा? प्रियतर, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा? प्रियतम बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? प्रियतम। प्रियतम। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं जो वास्तविक होते हैं, जो मूल होते हैं, वो तो मूल अवस्था में यानी कि पॉजिटिव डिग्री, और जो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है कॉम्परेटिव, और थोड़ा और परिवर्तन तो सुपरलेटिव। यहाँ 2 का होता है परिवर्तन और यहाँ 3 का होता है, ठीक है। अब इसमें आज हमने आपको पढ़ाया विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? एक बार चीजों को रिकॉल करते हैं, उससे क्या होता है चीजें हमें याद रहती हैं। तो विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सारनामिक। इनके भी टाइप्स जो होते हैं मैंने वो सारे आपके कंप्लीट करवा दिए बच्चों। अब ये विशेषण का जो हमारा टॉपिक है वो आज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। कल हम अपना नया टॉपिक लेके आएंगे क्रिया। तो क्रिया को आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसकी क्लास लेना। थैंक्स। और बच्चों आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हर रोज आपसे बोलती हूँ कि इस क्लास को ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और चैनल पे जाके इस चीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली व डेली ये क्लास मिलती रहे और बहुत सारे बच्चे हैं जिन तक ये क्लास पहुंची रहे, क्योंकि 24 अप्रैल को बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो बच्चा सरकारी सीट लेना चाहता है तो उसको ये सारी चीजें कंप्लीट करने से सरकारी सीट मिल सकती है, ठीक है। और मिल ही जाएगी जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे। थैंक यू बच्चों। और बच्चों बाकी की जो भी जैसे कि क्लास हो चुकी है, जैसे कि संज्ञा कंप्लीट हो चुका, सर्वनाम कंप्लीट हो चुका, तो जो बच्चा आज ये विशेषण का सेकंड क्लास थी। विशेषण कौन सी क्लास थी? सेकंड क्लास। इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज बच्चों आप आइडल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और वहां मेरी प्लेटफॉर्म को पूरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डॉली मैम के नाम से, उसको आप देखिए जाके, और टॉपिक बाय टॉपिक ये सारे जो भी टॉपिक है उनको क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए और बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी पे फोकस कीजिए।